आगे बढ़ते हैं, भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है जहां बीजेपी के राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा की गई। नरोत्तम मिश्रा बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति में शामिल किए गए हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर, वीरेंद्र खटीक कार्य समिति में शामिल है। इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति में जगह मिली है। कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय कार्य समिति की इसमें शामिल किए गए हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वीरेंद्र खटीक कार्य समिति में शामिल किए गए हैं। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी इसमें जगह मिली है। कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय कार्य समिति उन्हें भी जगह दी गई। कैलाश विजयवर्गीय भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा की गई है और नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इसमें कार्य समिति में शामिल किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी कार्य समिति में जगह दी गई है। वीरेंद्र खटीक भी कार्य समिति में शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति में उन्हें शामिल किया गया है। तो राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा कर दी गई है। न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। शरद जी, क्या कहेंगे, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा की गई है और ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनका नाम बताया जा रहा था कि उन्हें भी कार्य समिति में जगह दी जा सकती है, तो उनका नाम भी इसमें शामिल किया गया है। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए जया, अगर हम मध्य प्रदेश के संगठन की करेंगे तो आप ये पाएंगी, हम सब ये जानते हैं कि देश में सबसे मजबूत संगठन के तौर पर अगर किसी संगठन की स्थिति होती है तो वो बीजेपी का मध्य प्रदेश संगठन। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व तो बहुत अच्छा हमेशा से होता आया है जी। और यही वजह है कि इस समय फिर हम देख रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा जी, कैलाश विजयवर्गीय जी तो पहले भी रहे हैं और वीरेंद्र खटीक के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, तो एक चीज तो ये बराबर देखी जा रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का सम्मान और उनका महत्व भारतीय जनता पार्टी पर में हर मंच पर बहुत अच्छे तरीके से एक्नॉलेज किया जा रहा है, उसको रेखांकित किया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और जिस तरह से वो धीरे धीरे ना कहें और ये कहें कि काफी तेजी से, शुरू में थोड़ा समय जरूर लगा केंद्रीय मंत्रिमंडल का सफर तय करने में उन्हें, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में वो महत्वपूर्ण स्थान लेते चले जा रहे हैं, वो काफी महत्वपूर्ण बात है। और भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज भी उनके माध्यम से उनको ये स्थान देकर बहुत साफ तौर पर दे रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे अपने हैं जी। और विजयराजे सिंधिया जी के वो पोते हैं और उनकी शादी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से रही हैं, स्वर्गीय विजयराजे सिंधिया जी। तो कहीं कहीं एक मैसेजिंग बड़ी साफ है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत महत्वपूर्ण है और वो भारतीय जनता पार्टी में काफी अच्छी स्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं जी। शरद जी, इसको लेकर क्या कहेंगे? कैलाश विजयवर्गीय, क्योंकि आप बता रहे हैं जिस तरह से कि वो तो पहले से ही शामिल थे, लेकिन राष्ट्रीय महामंत्री उनको बना दिया गया है और आप बता भी रहे हैं, आप जानकारी भी दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रीय कार्य समिति में निकल कर आ रही है। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जी, नरोत्तम मिश्रा जी, ये वो टीम है जो निरंतर राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के मंचों पर, विशेषकर चुनाव प्रचार के मंचों पर कैलाश विजयवर्गीय जी और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी की बहुत अहम भूमिका नजर आती है जी। और अब फिर 5 राज्यों के चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, पश्चिम बंगाल में कैलाश विजयवर्गीय जी की भूमिका किसी से छिपी नहीं है और पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का काफी महत्वपूर्ण प्रचार में रोल रहा है। तो ये वो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जो वक्तृत्व कला में माहिर हैं, जिनकी संगठन क्षमता निर्विवाद है, बहुत बढ़िया संगठन क्षमता है। तो ये नेता निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति का हिस्सा हैं और एक राष्ट्रीय चेहरा भी है जी। बहुत धन्यवाद शरद जी तमाम बातचीत के लिए। और सीधे रुख करेंगे हमारे साथ विशेष संवाददाता मनोज सैनी जी
लाइव जुड़ गए हैं, उनका हम रुख करते हैं। मनोज जी, सबसे पहले तो प्रतिक्रिया मैं आपकी फर्स्ट इस पर लेना चाहूंगी। राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा की गई है और मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण रोल इसमें नजर आ रहा है। कई बड़े चेहरे मध्य प्रदेश से इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। देखिए, वैसे भी मध्य प्रदेश का जो भारतीय जनता पार्टी है उसको वैसे भी अलग नज़रों से हमेशा देखा जाता रहा है, और जब कभी ऐसा हुआ, लेकिन ये पहला मौका है जब इतनी तादाद में, बड़ी तादाद में मध्य प्रदेश के लोगों को राष्ट्रीय कार्य समिति में स्थान मिला। हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जैसा बता रहे थे कि अपने आप में ये बड़ी बात इसको कही जाएगी, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी की बात करें, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो हमेशा वाक्पटुता में माहिर है और कब क्या कैसे बोलना है, लगातार इसीलिए चर्चा का विषय भी बने रहते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के हैं, राष्ट्रीय मंत्री भी हैं, और तो जाहिर सी बात है कि जिन लोगों को इसमें स्थान मिला है उसमें वीरेंद्र खटीक की बात करें तो काफ़ी लोगों को मध्य प्रदेश से स्थान मिला। ओम प्रकाश धुर्वे को इसमें स्थान मिला है, तो हर वर्ग को साधने का प्रयास भी किया गया है। चाहे नरोत्तम मिश्रा जी की बात कर लें, भूपेंद्र सिंह जी की बात कर लें, और या फिर कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, तो ये दिखाई देता, यानी साफ ये बताता है कि मध्य प्रदेश का जो कैडर है भारतीय जनता पार्टी का, या भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले लोग हैं, सभी को एक मौका देकर राष्ट्रीय स्तर पर ये बताने का प्रयास किया गया है कि बीजेपी मध्य प्रदेश की कैसी है और वहाँ के नेता किस तरह से काम कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय कार्य समिति में उनको स्थान मिला है। जय। बिल्कुल, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर क्या कहेंगे मनोज जी, क्योंकि जिस तरह से शरद जी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस लिस्ट में शामिल किया गया है, कार्य समिति में जगह दी गई है, तो ये कोशिश की जा रही है कि अब बीजेपी में वो शामिल हुए हैं, तो बीजेपी का एक बड़ा चेहरा और बीजेपी ने एक राष्ट्रीय चेहरे के रूप में उन्हें जगह दी है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, यदि हम पूर्व की तरफ जाते हैं तो वैसे भी वो एक ऐसा चेहरा है ही, और भारतीय जनता पार्टी में जब वो शामिल हुए तो बीजेपी ने बहुत सोच समझकर उनको भी लिया होगा, या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख किया होगा। वैसे ही वो राष्ट्रीय स्तर के लीडर कहे भी जाते हैं, क्योंकि लगातार केंद्रीय मंत्री रहे, पहले भी कांग्रेस की सरकार में भी, और वर्तमान में तो है ही वो नागरिक उड्डयन मंत्री। और दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो जब कभी वो अपने तरफ से, पार्टी की तरफ से बात रखते हैं, तो बहुत कम समय में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को समझा, उसके साथ रचे बसे हैं, और इसीलिए इतनी जल्दी कार्य समिति में, राष्ट्रीय कार्य समिति में स्थान मिला है। तो ये भी एक तरह से एक मैसेज कहा जा सकता है कि लगातार ये आरोप लगते रहते हैं बीजेपी के भीतर कि जो आ जाते हैं उनको स्थान नहीं मिलता, तो अब चीजें बदल गई भारतीय जनता पार्टी में। यदि आप काम करने वाले लोग हैं, आपके काम करने की क्षमता है, तो आपको स्थान मिलेगा, और ज्योतिरादित्य सिंधिया उसका उदाहरण है। बिल्कुल, और पूरा सम्मान भी दिया जाएगा, वो हम इस कार्य समिति की लिस्ट में देख भी रहे हैं। मनोज जी, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा कर दी गई है। ओम प्रकाश धुर्वे को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है, साथ ही कैलाश विजयवर्गीय जो राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं, वीरेंद्र कुमार खटीक सदस्य बनाए गए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर सदस्य बनाए गए हैं बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति के। इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी सदस्य बनाया गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सदस्य बनाए गए हैं, और फग्गन सिंह कुलस्ते विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। तो राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा कर दी गई है। मध्य प्रदेश से एक महत्वपूर्ण रोल इस कार्य समिति में देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के कई बड़े चेहरों को इसमें शामिल किया गया है।